ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। मैं हेडसेट लेके आता हूँ। हरे कृष्णा। सो आई होप आई एम ऑडिबल। कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है? एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड से इफ इट इज ऑडिबल। हरे कृष्णा। Oh, this is okay, right? Fine. So let me put the sharing. So you can see the screen as well, right? आप लोग को दिख रहा है? Can you see the screen? So is it okay? You can see the screen? Yes. Yes, सबरी आवाज थोड़ी कम है। आवाज थोड़ी ठीक नहीं है? हाँ जी, थोड़ी लो है प्रभु। Yeah, I don't know. Yeah, is it any better? Hare Krishna. Okay, so let's start and see how it goes. तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट सेशन में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो चार समानता है आहार निद्रा भय मैथुन, एक पशु के बीच में और एक मनुष्य के बीच में, और क्या प्रेरोगेटिव है, मतलब मनुष्य जीवन का विशेष मूल्य क्या है, राइट? कि हम इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर हम इंक्वायरी नहीं करते हैं देन वी आर नो बेटर देन एनिमल्स। देन वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, के सुख की परिभाषा क्या है। हमने देखा था कि रिलेटिव सुख क्या है और रियल हैप्पीनेस क्या है। एंड देन हमने देखा था कि उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या है, जिसमें हमने देखा था कि रिलेटिव प्रॉब्लम क्या है और रियल प्रॉब्लम्स हमने देखा था कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, ये चार भगवान कहते हैं कि दुख है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में इन भगवत गीता। सो और उससे बचने के लिए, राइट, टू गेट आउट ऑफ दिस बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सेल्स। हमें ये जानना पड़ेगा कि हम भगवान की संतान है, एंड ही इज आवर फोर फादर, ही इज आवर सुप्रीम फादर, और उनकी सेवा अगर हम करें, राइट, तो इसका कोई सॉल्यूशन है, ये हमने जानने का प्रयास किया था। फिर सेकंड सेशन में हमने ये देखा था भगवान के बारे में, जिसका हम अभी क्विक रिकैप करेंगे बिकॉज इट वाज लास्ट सेशन। सो हमने उसको चार सेशन में डिवाइड किया था। व्हाई डू पीपल बिलीव इन गॉड, राइट? तो हमने मुख्यतः देखा था कि एक तो भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए, दूसरा किसी फियर ऑफ अननोन,
किसी डर के तहत व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, या फिर समाज के भय से, या फिर कोई पारिवारिक कोई ट्रेडिशन है, राइट, जिसको फॉलो करते हुए वो भगवान को मानता है, चलो ठीक है कर देते हैं ये वो पूजा वगैरह, राइट। सो ये मोटिव थे 4। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते या भगवान के बारे में नहीं मानते, राइट। तो लोग ये बोलते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ है भगवान के एग्जिस्टेंस का? फिर दूसरे व्यक्ति ये भी बता सकते हैं कि कैन यू शो मी गॉड, अगर मैं देखूंगा तो मानूंगा, राइट। एंड द थर्ड कुड बी ये कि अगर भगवान है तो फिर इतना दुख क्यों है, राइट, इतना दुख क्यों है, पीड़ाएं क्यों है, भगवान सबको ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? So these are different reasons by which they don't believe in God. फिर हमने देखा था कि भगवान की व्याख्या या परिभाषा क्या है। तो भगवान जो है वो परम स्रोत होते हैं, परम मालिक होते हैं, परम भोक्ता होता है, परम नियंत्रक होते हैं, नियंता होते हैं, सोर्स, प्रोप्राइटर, एंजॉयर एंड कंट्रोलर। तो ये 4 चीजें जिस व्यक्ति में हो वो व्यक्ति भगवान हो सकता है। दैट इज व्हाट वी सॉ। जैसे एंजॉयर के बारे में हम देखें तो भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता एंजॉय करने के लिए, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट। हमें सो कॉल्ड एंजॉयमेंट के लिए हम सुबह 7 बजे से 8 बजे से लग जाते हैं, राइट, या 9 बजे से, और रात को 7, 8, 9, कभी कभी 10, 11 बजे तक ऑफिस में, इधर उधर बिजनेस में, ये वो, तब फिर भी हम खुश नहीं होते, फिर भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, right? इतना मेहनत करने के बाद भी। बट गॉड, ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग। आपने कभी देखा है कि भगवान का monster.com, naukri.com का कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई उन्होंने डाला है एप्लीकेशन? ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग टू एंजॉय, राइट, राइट। वो स्वयं में पूर्ण है, वो भगवान है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एंजॉय करने के लिए उसको कोई मेहनत करनी पड़ती है, देन ही कैन नॉट बी गॉड, राइट। ये हमने देखा था। और फिर लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि व्यक्ति भगवान के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो हमने देखा था 3 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग इज बिलीविंग, उसमें बहुत सारे फ्लॉज है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है अपूर्ण है, और हमने फिर 4 इम्परफेक्शंस देखे थे जो एक बद्ध जीव में या एक सामान्य मनुष्य में होते हैं। वो है, सबसे पहला है कि वो चीटिंग प्रोपेंसिटी, राइट, वो चीट करने की उसकी वृत्ति होती है। दूसरा होता है उसकी सेंसेस, इंद्रिया अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, नाक, आंख, कान, जो भी इंद्रिया हम ले ले वो। थर्ड है कि वो इल्यूजन में है। इल्यूजन में मतलब वो भ्रम में है, राइट। वो गलत को सही, सही को गलत, ये मानना वो बहुत कॉमन है, राइट। आज हम देखेंगे सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, वो आज देखेंगे ये आज के टॉपिक में, हु एम आई। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज वो मिस्टेक्स करता है, ही कमिट मिस्टेक्स, राइट। भूल करता है कोई भी व्यक्ति, और ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, राइट। टू एर्र इज ह्यूमन, एज दे से। सो प्रत्यक्ष प्रमाण इज नॉट द राइट वे, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। फिर दूसरा आता है हाइपोथेसिस बेस्ड, परहैप्स, मे बी, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, थियोरीज करते हैं, अनुमान प्रमाण, राइट। तो हमने देखा था वो भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग अलग अनुमान होता है, और साइंटिस्ट भी बहुत सारी थियोरी देते हैं, फिर वो गलत होती है, वापस वो उसको करेक्ट करते हैं। सो दैट इज नॉट द राइट वे। राइट वे इज टू इंक्वायर फ्रॉम अथॉरिटी, राइट। और वो उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये आज के कंटेंट से आज हम 5 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र में श्रद्धा क्यों होनी चाहिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, हाउ मेनी बॉडीज डू वी हैव, एंड FAQs, some frequently asked questions. ओके, तो सबसे पहले तो शास्त्र में श्रद्धा हमें क्यों होनी चाहिए, मतलब भगवत गीता, भागवतम, वेद, उपनिषद, राइट, संहिता, इस सब में भला क्यों विश्वास करे? कौन जानता है किसने लिखा है, कौन किसने देखा है, किसी ने लिखा है, सब ऐसे ही बोल दिया है, राइट। ऐसे लोग बहुत बार बोलते हैं, राइट। तो राइट, सो why we should put faith on scriptures, right, that is first thing. तो जैसे हम देखा था कि शब्द प्रमाण या शास्त्र के आधार पर जो ज्ञान मिलता है वो सही होता है, सटीक होता है। उसका आधार क्या है कि जैसे हमने ये एग्जांपल लास्ट सेशन में शायद लिया था, आई डोंट नो लिया था या नहीं, बट एनी हाउ, अगर एक बच्चा जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, राइट, एक छोटा सा बच्चा, तो वो क्या करेगा, राइट? उसके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, राइट, ही विल टेक द शेल्टर ऑफ साइंस, वो विज्ञान की शरण ग्रहण करेगा, और विज्ञान की शरण ग्रहण करके
वो जेनेटिक टेस्टिंग कराएगा कि यहाँ पे जितने ही लोग हैं ये सिटी में या ये कंट्री में या वॉट एवर, राइट, सबका मैं जेनेटिक टेस्टिंग करूंगा और जिसके जीन्स मेरे से मिलते होंगे वो मेरे पिता होंगे, राइट। तो ही कैन कीप ऑन डूइंग दिस, ही और शी कैन कीप ऑन डूइंग दिस, मगर हो सकता है कि इट विल नेवर बी कंप्लीट, राइट। हो सकता है कि उसको सालों साल लग जाए, तब तक वो बच्चा भी ना रहे फिर भी उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्ट्रेटेजी, या ये वो अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है, बहुत सिंपल है, कि उसकी माता को पूछो, उसकी माता को वो पूछ ले कि मेरे पिता कौन है, तो उसका पता चल जाएगा उसके पिता कौन है, शब्द प्रमाण, क्योंकि वो अथॉरिटी है, राइट। उसके पिता के बारे में जानकारी देने के लिए दैट इज द अथॉरिटी, राइट, शी इज द अथॉरिटी। सो इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट इट गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी डोंट नीड टू रियली गिव लॉट ऑफ स्ट्रेस। हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना ये बात पे कि मैं करूंगा, मैं ये ढूंढूंगा, मैं ये, राइट। हमें हमारे जो आचार्य है, अथॉरिटी है, राइट, शास्त्र है, उसके बेसिस पे हमें ये डिटरमाइन करना है। सो इस तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है असेंडिंग प्रोसेस, एक होता है डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस मतलब होता है आरोह एंड अवरोह। सो असेंडिंग प्रोसेस जैसे हमने देखा जेनेटिक टेस्टिंग, वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ असेंडिंग प्रोसेस, नीचे से मैं शुरू करूंगा और ऊपर ऊपर जाऊंगा। दूसरा होता है डिसेंडिंग प्रोसेस, सबसे ऊपर के जो है उनको पूछ लो, सिंपल है। तो दैट इज इजियर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो शास्त्र जो है वो हमारे माता की तरह है और भगवान हमारे पिता की तरह है। तो अगर हमें, जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया था, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें परम पिता के बारे में, अगर हमारे पिता के बारे में जानना है, तो हमें कोई एक्सपेरिमेंटल कुछ अलग अलग प्रयोग करने की या एक्सपेरिमेंट्स करने की, या वी डोंट नीड टू टेक एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। हमें क्या करना है, या फिर अनुमान करना, ये भी गलत है, हमें शब्द प्रमाण से जाना पड़ेगा। हमें शास्त्र में जो बताया गया है भगवान के बारे में, राइट, अगर हमें जानना है तो उस पे हमें जाना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, राइट। दैट इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। क्यों? क्योंकि जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, गुरु शिष्य परंपरा, जैसे फॉर एग्जांपल साधारण वस्तुओं के लिए, जैसे इंग्लिश या मैथमेटिक्स या साइंस के लिए भी हम टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट, और टेक्स्ट बुक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स जो होती है और टीचर्स होते हैं, वो दोनों अथॉरिटी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स भी किसी गुरु ने लिखी है या किसी शिक्षक ने लिखी है, और टीचर तो है ही। तो वो बोलते तो उसको चैलेंज नहीं करते कि नहीं 2+2 4 कैसे हुआ, मुझे प्रूव करके बताओ, नहीं 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 नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं, राइट। वो बोलते हैं, समझाते अच्छी तरह से, हम समझ जाते हैं और हमको बिलीव करते हैं, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल CAT कैट, यही स्पेलिंग होता है कैट का और उसका मतलब होता है बिल्ली, तो हम उसको मानते हैं, उसको फिर चैलेंज नहीं करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, राइट। सो सिमिलरली इफ वी टेक शेल्टर ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, जिस तरह से कृष्ण, जैसे कृष्ण इज द सुप्रीम फादर, सुप्रीम गॉड, जो भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, उन्होंने ये सबसे पहले ज्ञान भगवत गीता भागवतम में आता है ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, फिर उन्होंने व्यासदेव को दिया, फिर इस तरह से फिर मध्वाचार्य, इस तरह से करते 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 गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। अगर हम वो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, उससे हम ज्ञान नॉलेज रिसीव करते हैं, तो हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से ये ज्ञान अपूर्ण भी हो सकता है और लोग अपने आप मनगढ़ंत तरीके से भगवान के बारे में कुछ भी कॉन्कॉक कर सकते हैं, राइट, दे कैन स्पेक्युलेट, राइट, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे, राइट। सो स्क्रिप्चर्स, जैसे हमने देखा स्क्रिप्चर्स क्यों महत्वपूर्ण है, राइट, टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट वी रिफर टू अ बुक इन दैट फील्ड। सिमिलरली अगर भगवान के बारे में अगर हमें जानना है, तो हमें स्क्रिप्चर्स को यूजफुल करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है मेडिसिन का, राइट, तो उसको अगर पढ़ना है, डॉक्टरी पढ़ना है, तो उसको फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, उसको वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने होते हैं, राइट। तो उसके लिए उसको ऐसी बुक्स भी चाहिए। So similarly, if you would like to understand about spiritual science, we have to take shelter of spiritual books, right? उसमें फिर कोई किसी व्यक्ति की लिखी हुई, राइट, मैनेजमेंट बुक्स या लीडरशिप, उसमें से कुछ पता नहीं चलेगा हमें, राइट। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। इसलिए शास्त्र में श्रद्धा हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए। अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, एक्सेट्रा, राइट। तो मगर प्रॉब्लम क्या हो गया है आजकल के युग में, किसी भी व्यक्ति को बोलो कि आप भगवान के बारे में बताओ, तो वो घंटों बात कर सकता है। उसको, जैसे कोई व्यक्ति, उसको बोलो कि आप जैसे कोई अकाउंट फील्ड का है, राइट, उसको बोलो कि आप फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बताओ, तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा।
किसी डॉक्टर को बोलोगे कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ तो शायद वो कुछ ना बोल पाए, या किसी और फील्ड के बारे में इंजीनियर को बोलोगे कि आप मेडिसिन के बारे में बताओ तो शायद कुछ ज्यादा ना बता पाए। मगर ये सबको अगर ये पूछे कि आप भगवान के बारे में बताओ तो वो घंटों भाषण दे सकते हैं, चाहे उनको कुछ पल्ले ना पड़े, चाहे उनको कुछ भी पता ना हो, फिर भी वो अपने आप अपने मन से कॉन्कॉक्ट करके मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बता सकते हैं उलट सुलट, राइट? क्योंकि वो बोलते हैं नहीं ये तो सीख है, इज वेरी इजी। नहीं, दिस इज अ वेरी डीप। भगवान कहते हैं चैप्टर 9 के टेक्स्ट 2 में, राज विद्या राज गुह्यम, वेरी कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर, नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। तो अगर हमें ये समझना है तो हमें शास्त्र की शेल्टर लेनी पड़ेगी, स्क्रिप्चर्स को। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गोइंग थ्रू स्क्रिप्चर्स, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट गॉड। ओके, सो विद दिस वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन। सॉरी हमने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, मे बी वी टुक लाइक अराउंड 15 minutes, but this was very important, right, to understand. So now, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि हम 5 सेशन में इसको डिवाइड करेंगे। अगेन हमने ये फर्स्ट सेशन आई थिंक वी कंप्लीटेड। सेकेंड सेशन पे हम जाए उसके पहले हम एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो सेकेंड इज हु एम आई। हाँ, ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग, ये 6 सेशन के कोर्स में सबसे मेरा फेवरेट है, हु एम आई या हु आर यू। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये काफी लोगों को भी अच्छा लगता है। जो फीडबैक अभी तक हमें मिला है, लोगों को ये सबसे अच्छा सेशन लगा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमारी बहुत सारी धारणाएं इसमें टूट जाएगी जो हम अभी तक समझते हैं, राइट? तो जैसे सिंपल प्रश्न, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि हु आर यू, तो क्या बताएंगे आप? मोस्टली सब ऐसे बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, या बताएंगे कि मैं इंजीनियर हूं, या मैं भारतीय हूं, या मैं गुजराती हूं, या मैं मराठी हूं, या कुछ और, राइट, वगैरह। या फिर मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, राइट, या फिर मैं स्टूडेंट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, वगैरह वगैरह। इस सबको बोलते हैं, इस सबको बोलते हैं डेजिग्नेशंस, उपाधि, अलग अलग। मगर ये एक परसेप्शन है जो आजकल के युग में यही चल रहा है। सब यही बोलेंगे, इससे अलग आंसर हमें कोई नहीं मिलेगा। 99.9999% सभी लोग यही बोलेंगे, यही इसमें से कोई आंसर मिलेगा। इफ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, हु आर यू, आप कौन हो? अगर ये सिंपल क्वेश्चन हम पूछे किसी को तो यही आंसर मिलेगा हमें मोस्टली। ये भाई साहब है जिनका नाम है हैरी मॉन्सन, राइट, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर थे। इन्होंने ह्यूमन बॉडी को, इनकी रचना की, उन्होंने रिसर्च किया था, और उन्होंने 60 पाउंड्स अगर किसी का वेट गिन लो, राइट, तो उन्होंने देखा कि उसमें कैल्शियम इतना होता है, फॉस्फेट इतना होता है, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन, ये मेटल्स वगैरह इतने होते हैं, राइट, और बाकी मोस्टली वाटर, पानी होता है, और बाकी सब। तो उन्होंने बोला कि ये सब का, राइट, ये सब का टोटल करें हम अगर, तो हमारे शरीर का मूल्य क्या है? हमारे शरीर का मूल्य है 510 रुपया, राइट, सो इट इज लाइक 510 रुपीज। और कोई बोलेगा नहीं नहीं यार, मैं तो बहुत मोटा हूं, मेरा तो 100 किलो वजन है। ठीक है, 600 रुपया, 650 रुपया दैट इज द वर्थ ऑफ दिस बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूशन। जो इसका रचना है शरीर का, उसका मूल्य इतना है, सो वेरी न्यू, राइट, वेरी समथिंग वेरी वेरी सटल, वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू। सो क्या हम सिर्फ एक बंडल्स ऑफ केमिकल्स है जो कुछ भी तरह से बाय चांस आ गए हैं, और अलग अलग फीलिंग्स, जैसे कभी कभी हम खुश होते हैं, कभी कभी हम शॉक हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी को प्रेम करते हैं, तो ये सब इमोशंस जो होते हैं, ये सिर्फ 600 रुपए की बात है या कुछ ज्यादा है इसके अलावा? तो ये सोचना चाहिए, राइट, आर वी जस्ट सम जंक ऑफ केमिकल्स, राइट? कभी कभी हम फाइट करते हैं, राइट, वगैरह वगैरह। सो जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, राइट, जो अभी तक देखते आए हैं। तो जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे आप समझिए कि आप अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे पे फॉर एग्जांपल, और वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी कार है, राइट, लाइक ऑडी कार है या जैगुआर या ऐसा कोई बड़ी कार है, 70-80 लाख की कार है, राइट, और उसमें एक व्यक्ति है, वो वहां पे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, राइट, और कोई नहीं है वहां पे, सॉरी, देयर इज नो वन आउट देयर, कोई है नहीं वहां पे, और आप अकेले हैं वहां पे।
तो यू हैव टू सेव हिम, राइट? आप उसको बचाने के लिए आप सबसे पहले वहां से उतरेंगे, आप उसको बचाने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, या सबसे पहले आप गैराज में फोन करके गाड़ी को रिपेयर करेंगे? गाड़ी भी बहुत बुरी तरह से वो डैमेज हो गई है। सबसे पहले आप गाड़ी को गैराज ले जाएंगे, सबसे पहले वो व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएंगे। आई एम श्योर सभी लोग यही बताएंगे कि नहीं नहीं, हम तो व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे, गाड़ी को थोड़ी ले जाएंगे, राइट? मगर इसकी कीमत तो 510 रुपया है और गाड़ी की कीमत तो 70 लाख रुपया है, राइट? फिर भी ओके, अनदर क्वेश्चन। अच्छा, मतलब 70 लाख रुपए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए 510 रुपया इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ओके, वेरी गुड। अनदर क्वेश्चन, मैं आपको एक बैग देता हूं जिसमें 70 लाख रुपया है, right? भरा हुआ एकदम खींचो खींच, और दूसरा है बैग है जिसमें 510 रुपया है। बोलो आप में दो में से किसी एक को गिफ्ट के तौर पे आप ले सकते हैं, तो आप क्या लेंगे? 510 रुपया लेंगे या 70 लाख रुपए लेंगे? विल टेक ऑफ कोर्स 70 लाख रुपीस, राइट? तो अभी मूल्य कैसे चेंज हो गया? तो मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति का मूल्य कैसे आया? 510 रुपए तो उसका मूल्य नहीं है, राइट? सो व्हाट इज दैट सब्सटेंस, राइट, which is actually letting us save that man first? क्या ऐसी चीज है जो हमें वो व्यक्ति को बचाने के लिए प्रेरित करती है? That we have to understand. That is something which is very very important for us to understand, right? Okay, so yes, so we have seen what is death. किसी को मृत्यु अच्छी नहीं लगती है, हम उसको जला देते हैं या उसको बरी कर देते हैं वगैरह, राइट? तो एक्टिव फोर्स क्या है फिर? Don't you feel we are more than the chemicals which constitute this body? Right? अगर ऐसा लगता है तो फिर हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? ओके, सो रियल आइडेंटिटी है, शास्त्र कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, राइट? कौन सा शास्त्र है? भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सेकंड चैप्टर में, आगे आगे हम देखेंगे डिटेल में, कृष्ण कहते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल, वी आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, कृष्ण सेज दैट। सो ये शब्द आप लोगों को थोड़ा सुना 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 सा लगता होगा कि यार ये तो सुना हुआ है, आत्मा वगैरह सुना हुआ है, ये तो पता है, वी नो दिस, वी नो, आत्मा के बारे में जानते हैं हम, यस यस। बट दुर्भाग्य से एक एक पिंच भी हमें साक्षात्कार नहीं है इसका, एक रद्दी भर भी हम इसको जीते नहीं है, हम इसको रियलाइज नहीं करते। दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग। हमें शायद पता होता है कि हाँ भी ऐसी कुछ चीज होती है आत्मा जैसी जो हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर रहती है, हम नहीं है, हमारे अंदर रहती है, ऐसा ऐसा कुछ पता होता है हमें, राइट? हमारे पापा से, हमारे मम्मी पापा से सुना हुआ होता है, या दादा दादी से, या कहीं से सुना हुआ है, उड़ उड़ के हमारे कान में आता है, तो हमने सुना हुआ होता है, राइट? सो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट दिस इज फैक्ट, दिस अप्लाइज टू एवरी वन ऑफ अस, दैट नन ऑफ अस इज एक्चुअली रियलाइजिंग दिस फैक्ट। हमें सिर्फ पता है क्या, हम क्योंकि हम भारतीय है, इसलिए थोड़ा बहुत हम ये सुना हुआ होता है, राइट? इंडियन जो नॉन इंडियंस है, राइट, उनको पता ही नहीं है कुछ ये सब क्या है, वो तो दे आर फर्मली एथिस्ट, राइट? दे डोंट बिलीव इन दिस स्पिरिचुअलिटी, बट वी अंडरस्टैंड, राइट? तो ऐसा क्यों? ऐसे हर रोज सुबह जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं? हम तो शरीर को ही देखते हैं, आत्मा को तो नहीं देखते, राइट? ओके, सो हमने अभी तक आत्मा को कभी देखा ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि हम आत्मा है? हम तो शरीर को ही देखते हैं, तो हम तो वही मानेंगे जो देखेंगे, वो सीइंग इज बिलीविंग, प्रत्यक्ष प्रमाण, राइट? सो आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे प्रूफ्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप लोग कन्विंस हो जाएंगे, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू ऑल विल बी कन्विंस्ड, 100% convinced that you are not this body, you are spirit soul, right? और अगर आप में से कोई कन्विंस नहीं होता है तो प्लीज प्रश्न पूछिए, बट कन्विंस आप सब हो जाएंगे कि हम लोग क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, दैट वी विल इंश्योर दैट यू ऑल विल बी कन्विंस्ड बाय दैट। और उसमें आप डरिए मत, उसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, सो डोंट गेट अफ्रेड, इट्स अ वेरी गुड रियलाइजेशन। इसमें कुछ बुरा, अरे रे 30 साल के बाद अब मुझे ये पता चलेगा, 40 साल के बाद कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? माय लाइफ विल बी कंप्लीटली अपसाइड डाउन, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प अस, राइट, इन दैट वे, इन अ पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव वे। ओके, सो एक होता है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिक
दृष्टिकोण, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि हम तो भाई एक पदार्थ के कुछ, हम बना हुआ है पदार्थ का कुछ, और उससे बने हुए हम शरीर ही है, हम केमिकल बंडल से ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। और जब मृत्यु जाएगी सब खत्म हो जाएगा, निर्वाण व्हाटएवर सब गया, राइट। मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। एक ये थियोरी है, इसको बोलते हैं भौतिकवादी थियोरी, नास्तिक थियोरी, राइट, जो स्पिरिचुअल थियोरी नहीं है, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। दूसरा है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, वी आर नॉट मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, वी आर स्पिरिट सोल एनकेज्ड इन द मटेरियल बॉडी। Oh, sorry for this. I didn't realize this. So, ये है आत्मा, मे बी आप लोगों को जगाने के लिए, अगर आप में से अगर कोई सो रहा है तो this sound effect. So, this is like so we are not this body, we are spirit soul. काफी लोग ये मानते हैं कि हम शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मानता है, ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को नहीं, वही आत्मा थे जो चले गए। ये बहुत समझना जरूरी है कि हमारे अंदर आत्मा नहीं रहती है, हम ही आत्मा है जो शरीर में रहते हैं। हमारे अंदर आत्मा रहती है मतलब क्या हो गया, आत्मा एक कुछ पार्ट है और शरीर है वो मेन है, मतलब हम शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हम आत्मा है और हम शरीर में रहते हैं, राइट राइट। सो जब ये शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा तो भी हमारी मृत्यु नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे। सो ये उदाहरण है एक जो कहां से है, भगवत गीता से है, राइट। सो हमारा सब कुछ हमारा कुछ अपना खुद नहीं है, हमने सब कुछ कॉपी किया हुआ है, कॉपी पेस्ट है। कॉपी कहां से किया है, शास्त्रों से। ये भगवत गीता के 18वां अध्याय का 61 श्लोक है, राइट। व्हाट इज दैट श्लोक का, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र मतलब जैसे यहाँ पे कार, यंत्र का हमने एग्जांपल लिया है कार। जैसे कार है तो कार जो है, राइट, उसमें एक हॉर्न होता है, उसमें हेडलाइट होती है, उसमें रेडिएटर होता है, उसमें 4 टायर होते हैं। सिमिलरली वी कैन कंपेयर, हमारे पास हॉर्न की जगह पे बोलने के लिए मुंह है, हेडलाइट की जगह पे हमारे पास आंखें है, राइट। रेडिएटर जैसे है जो वाटर सप्लाई करता है, राइट, उसकी जगह पे हमें हमारे पास हार्ट है जो ब्लड पंपिंग करता है, राइट। फिर जैसे हमारे पास हाथ पैर है तो हम मूवमेंट कर सकते हैं, लाइक टायर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस, सो कार है, बट जब तक एक कार में एक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक कार 1 इंच भी चल सकती है क्या, 1 इंच भी? कोई छोटा बच्चा देखेगा कार को, बोला ये कार कैसी चल रही है अपने आप? नहीं भैया, उसको पता नहीं है, वो 2 साल का बच्चा है सिर्फ, वो कार अपने आप नहीं चल रही है, उसके अंदर कोई ड्राइवर बैठा है जो हमें पता है। सिमिलरली अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर अपने आप चल रहा है तो हम वो छोटे बच्चे की तरह है जिसको हमें पता नहीं है, राइट। सो वी आर इग्नोरेंट देन, अज्ञानी है, क्योंकि वो ड्राइवर है। सिमिलरली एक शरीर में आत्मा रहती है इसलिए शरीर चलता है, राइट। जैसे ही आत्मा गई, कार कुछ काम की नहीं है, वो शरीर कुछ काम का नहीं है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू सी। So that is the example which Krishna is giving in chapter 18 text 61, right? Okay, दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बॉडी एंड पैरट, आई मीन केज एंड पैरट। हम देखते हैं कि एक तोता होता है जो पिंजरे में कैद होता है, राइट। तो अगर पूरा दिन हम पिंजरे को चमकाया करेंगे, सोने का पिंजरा है फॉर एग्जाम्पल, हम उसको पॉलिश करेंगे, उसको साफ करेंगे, उसको चकचका करेंगे, उसको स्प्रे करेंगे, उसको अच्छी तरह से उसको क्लीन रखने का प्रयास करेंगे, और पैरट को, तोते को अंदर कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, तो क्या होगा, पैरट धीरे 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 मर जाएगा, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा दिन बाल बनाते हैं, हम शेविंग करते हैं, या जो माता जी होते हैं वो मेकअप करते हैं, राइट, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, राइट, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। इट इज व्हाट, इट इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द केज। हम पिंजरे को अच्छी तरह से हम केयर कर रहे हैं, मगर जो तोता है इसके अंदर केज, अनकेज्ड, वो क्या है, सोल। आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0, नथिंग। फिर क्या होगा, इसको बोलते हैं आत्महा। आत्महा का मतलब होता है आत्मा की मृत्यु। ऐसे आत्मा की मृत्यु संभव नहीं है, मगर इट इज कॉल्ड एज, हम आत्मा को बहुत ही गलत जगह पर ले जा रहे हैं, मतलब बहुत ही गलत शरीर पे ले जा रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ। वो आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पिक्चर विल बी मोर क्लियरर।
तो कहने का मतलब है हमें आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शरीर के बारे में हम जितना कर रहे हैं सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि फिर शरीर के बारे में केयर ही नहीं करना है। नो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी इन अ वेरी गुड वे, बट सिर्फ शरीर के बारे में ही केयर करे और आत्मा को बिल्कुल कंप्लीटली भूल जाए, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र में ये नहीं सिखाता, कृष्ण ये नहीं बताते भगवत गीता में, राइट? So that we have to understand. Just as the body is trapped in the cage, soul is trapped in the body made up of 5 elements. Right? Not knowing their identity as soul, the people spend all their life in polishing the cage, pampering the body without feeding the soul. ये problem है. So अगर हम अपने आप को कुछ और ही मान रहे हैं जो हम है नहीं, राइट? वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, मगर हम क्या मान रहे हैं? हम शरीर है। जैसे कोई व्यक्ति मुझे आके पूछे कि मैं क्या हूं, और मैं बोलूं मैं तो हाथी हूं, राइट? मैं तो कुत्ता हूं, या मैं एक छिपकली हूं, या मैं एक फिश हूं, ऐसा मैं बोलूं तो बोले कि तो पागल हो गया है, क्या बोल रहा है कुछ भी, ये तो मनुष्य है, राइट? सो जस्ट एज द वे वी कॉल दैट पर्सन कंप्लीटली क्रेजी, वी आर ऑल्सो क्रेजी बिकॉज वी आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विथ मटेरियल बॉडी, वी डोंट आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विथ सोल। हम आत्मा के साथ हमारी पहचान नहीं करते। हम बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो बोलते नहीं है बट ऐसा फील करते हैं, राइट? अगर ऐसा हम जानते हैं, अगर हम आत्मा के बारे में नहीं जानते, तो हम बिल्कुल, हम भी पागल है उसी व्यक्ति की तरह। ओके, राइट, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट section, which is it's like 8, so yeah, we have got sufficient time. So अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे प्रूफ क्या है सोल के एग्जिस्टेंस का, कि भाई आपने बता दिया आत्मा है, आत्मा क्या प्रूफ है, व्हाट इज द प्रूफ, क्या सबूत है आपके पास कि आत्मा है, राइट? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम एक बार फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो प्रूफ, very interesting. What is the proof of existence of the soul, right? Let us see. So हम 3 तरीके से इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक लॉजिक से, लॉजिक देखिए, प्रूफ भी एकदम बढ़िया तरीके से आप कोई भी एंगल से ले लो, है तो है, राइट? ऐसा नहीं कि एक तरीके से समझ लिया बाकी छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, इन ऑल एस्पेक्ट्स वी कैन कवर बिकॉज इट इज फैक्ट। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, ये फैक्ट है, तो कोई कितना भी उसको जुटला ले, फैक्ट ही रहने वाला है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, वो आई डोंट नो, मैंने एग्जांपल नहीं दिया था बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जैसे एक छोटा सा खरगोश है, राइट? वो खरगोश लाइक रैबिट वो जंगल में गया, जंगल में था, और वहां पे शेर आ गया उसके सामने एकाएक उसके सामने शेर आ गया, तो बहुत डर गया, बोला अब तो मेरी मृत्यु पक्की है। तो उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर दी, बोला हाश अब मैं बच गया। क्या वो बच जाएगा? नो, सिर्फ आंखें बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट? अवॉइडिंग दिस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज नॉट अ सॉल्यूशन, कि ठीक है आपने कुछ जानना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, फिर और प्रॉब्लम है, फिर तो और वो शेर आपको बिल्कुल खा जाएगा, जैसे वो रैबिट खा जाएगा, वो आपको काल बिल्कुल शेर की तरह, मतलब एक शेर नहीं हजारों शेर की तरह आपको खा जाएगा काल तो आने ही वाला है कभी ना कभी, राइट? मृत्यु। So before the next death comes, we should prepare ourselves. इसकी ये तैयारी है जो अभी हम कर रहे हैं, जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल्स, कोई नहीं सिखाता। जो भगवत गीता का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो हम वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। So common sense, introspection comes in logic and science and scripture. हम तीनों तरीके से देखेंगे। लॉजिक, राइट? लॉजिक तो जैसे एक ये बहुत फेमस सीन है जो आई थिंक सभी प्रकार की मूवीज में आपने कभी ना कहीं देखा ही होगा। जैसे मूवीज में क्या होता है कि एक हीरो होता है, वो हीरो के पिता को कुछ बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है या कुछ भी, तो वो उसको तुरंत उनको अस्पताल ले जाते हैं, और फिर अस्पताल में वो भर्ती होते हैं, और फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, और ऑपरेशन थिएटर में कौन से कलर की लाइट होती है? लाल कलर की। हाँ, लाल कलर की लाइट चालू हो जाती है। फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे के बाद डोर खुलते हैं, और हाँ, उसके पहले जब वो ले जाते तब डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर मेरे पिता को प्लीज बचा लो, 20 लाख 50 लाख जितना भी खर्चा हो मैं खर्चे के लिए तैयार हूं, मगर प्लीज उनको बचा लो, ऐसा बोलता है हीरो। ही इज रेडी टू स्पेंड 20 lakhs 50 lakhs कुछ भी, जो भी अमाउंट हो, मैं मगर मेरे पिता को बचा लो सिर्फ, राइट?
फिर क्या होता है, 4 घंटे के बाद वो डॉक्टर वापस आता है और वो बोलता है सॉरी ही इज नो मोर, और फिर वो हीरो रोना शुरू कर देता है। तो अभी क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जो वो 20 लाख 50 लाख रुपया खर्चा करने की बात कर रहा था, राइट, अब वो क्या उन पे एक भी रुपया खर्चा करेगा उस पे जो वहां पे लेटे हुए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जब डॉक्टर ने बोला ही इज नो मोर, तो हु इज नो मोर? हु इज नो मोर? वो शरीर तो उधर ही है ना, उनके पिताजी का शरीर तो वहीं भी है, ऑपरेशन थिएटर पे, ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल पे वहीं पे है, तो वो तो वहीं पे। हु इज नो मोर? कौन चला गया जिसकी वजह से वो रो रहे हैं, जिसकी वजह से जो शरीर पे 50 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है, वो अभी 1 रुपया भी उस पर नहीं खर्चा करेंगे, क्योंकि समथिंग इज नो मोर। नाउ व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज नो मोर? दैट इज सोल। आत्मा चली गई। आत्मा चली गई तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो मूल्य किसका है? शरीर का है, आत्मा है? ये हमें समझना है। शरीर का मूल्य बिल्कुल नहीं है, आत्मा का ही मूल्य है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर सोल, एंड बिकॉज सोल, एज अ सोल वी आर इन दिस बॉडी। अभी हम ये शरीर में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम किस प्रकार के शरीर में है वगैरह वगैरह, राइट? So that is first way of looking at things. जैसे यहाँ पे वही है दिया है, when a person dies we say he has passed away. Who has passed away? The body is still there, right? Okay. Next हम इस तरह से ले सकते हैं introspection. Introspection. Right? जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बोलते हैं ना, मैं अगर कोई बोले कि ये क्या है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है, राइट? कोई बोलेंगे ये क्या है, बोलूंगा दिस इज माई चीक, ये मेरा गाल है, ये मेरे बाल है, राइट? दिस इज माई शोल्डर, मेरा कंधा है, right? और मैं अभी बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, आप अभी पॉइंट आउट करो अपने शरीर पर, तो बोलेंगे हाँ ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा कंधा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बाल है, राइट? ये मेरे नाक है, राइट? ये मेरा चिक है, ये मेरा मुंह है। तो हम उस पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। अभी मैं बोलूंगा ठीक है, आप अपने बॉडी पे पॉइंट आउट करो, तो आप क्या करेंगे? दिस इज माई बॉडी। अभी मैं बोलूंगा आप अपने आप पर पॉइंट आउट करें, तो आप क्या करेंगे? सेम, बॉडी में भी सेम और अपने आप भी सेम, मगर फिर आप क्या बोलते हैं? माई बॉडी। मैंने आपको क्या पूछा? अपने पे। सो हम कभी ये बोलते हैं आई बॉडी? नो, हम क्या बोलते हैं? माई बॉडी। किसका बॉडी? किसका शरीर? आत्मा का शरीर। अगर कोई बच्चा आके बोले कि पापा आई बॉडी, आई बॉडी, तो बोले ये कहां से सीखा है ये पागल, ये कौन से स्कूल से इसको सीखा है, इसको टीचर का नाम क्या है, उसको बोला ये आई बॉडी करता है। आई बॉडी थोड़ी होता है, माई बॉडी होता है, इसको इंग्लिश ठीक से सिखाया नहीं है, राइट? सो कहने का मतलब है कि माई बॉडी का मतलब है किसका शरीर है? आत्मा का शरीर है। सो और फिर शरीर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंद्रिया होती है, वो अलग बात है, बट शरीर किसका है? आत्मा का है, राइट? सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली, राइट? ओके, सो दैट इज लॉजिक। इससे ही मेरे हिसाब से आई थिंक प्रूफ है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी साइंस में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर माइकल सेबोम, he has seen hundreds of cases where people have experienced near death experiences, जिसमें क्या है कि जैसे हमने देखा है ना, वो क्या होता है कि वो जो लाइट होती है, पल्स जीरो हो जाता है, फिर वापस हार्ट बीट चालू होती है, राइट? ऐसा होता है कभी कभी, राइट? तो मृत्यु के बाद, और जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा खुद का अनुभव होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो डॉक्यूमेंटेड है, जो व्यक्ति ने बोला है कि मैं शरीर से बाहर चला गया था, फिर आई वाज सीइंग, और फिर उसने पूरा बताया कि आपने क्या किया, आपने नर्स को बोला कि ये लाओ, ये बोला, तो डॉक्टर वो शॉक्ड कि इसको कैसे पता, ये तो मतलब ही वाज एनेस्थेटाइज्ड, ये तो बेहोश था। नो, he went out of the body for some time, the soul he saw, फिर कुछ कारण से वो वापस आ गया, like that near death experience बोलते हैं इसको। So this is very popular and this is documented, right? So same thing। दूसरा एग्जाम्पल साइंस के बेस पे, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। हाँ, ये तो बहुत फेमस वर्ड है, रीइंकारनेशन। इयान स्टीवनसन इज प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री इन वेस्ट वर्जीनिया। इन्होंने 2000 से ज्यादा केसेस रीइंकारनेशन के स्टडी किए हैं और प्रूव किया है अपने थीसिस में। सो इसके बारे में काफी बॉलीवुड में मूवीज भी बनी है, मगर हम उसका प्रमाण नहीं लेते हैं, ठीक है, बट इट्स अ फैक्ट, राइट? तो उसका एक छोटा सा स्टोरी है जो रियल स्टोरी है।
एक लड़की थी जिसका नाम था शुक्ला, छोटी सी बच्ची थी। जब वो 3-4 साल की थी तभी से वो उड़ीसा के एक गांव की बात करती रहती थी। शी वाज एन इंडियन लेडी। तो उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, माता पिता, वो बोले क्या बोल रही है, कौन से गांव का नाम बोल रही है, हम तो कभी सुना ही नहीं है। फिर उससे पता चला हाँ ये गांव ऐसा उड़ीसा में है। और फिर 2 साल तक उन्होंने उसको बोला ठीक है ठीक है। फिर 6 साल की जब हुई तो बोला नहीं अभी उसको ले जाना ही पड़ेगा, तो बहुत बोल रही है मुझे वहां जाना है वहां जाना है वहां जाना है। जब वो लोग गए वहां पे, जब स्टेशन से उतरे, वो किसी को बताए बगैर सीधे वो चलने लगी वो गांव पे। उसको रास्ता पता था सब कुछ। रास्ता जब वो गई और गांव में जाके एक दीवार के सामने खड़ी हो गई, वो दीवार के सामने, किसी घर के सामने नहीं, दीवार के सामने। तो फिर उन्होंने ये दीवार है यहाँ पे। तो फिर जब वो लोग, वो एक्चुअली घर का पिछला हिस्सा था। जब वो वहां से अंदर जाके घर को मिले वहां पे, तो वहां पे उन्होंने बताया हमारे ये घर का पहले दरवाजा इस तरफ ही था, जो लड़की खड़ी है वहीं पे था, मगर हमारे पुत्र की बहू, जिसका नाम था माना चक्रवर्ती, जो यहाँ पे दिखा है, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु होने के बाद हमने दरवाजा बंद कर दिया, हमने इस तरफ कर दिया। तो शी रीअपियर्ड, शी रीइंकार्नेटेड एज शुक्ला, जो उसको वो स्मृति थी पुनर्जन्म की। कुछ कुछ केस में ये होती है, एक्सेप्शनल केस में, राइट। सो दीज आर आल्सो प्रूफ्स, राइट। ये तो प्रूफ है ना क्लियरली कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है। तो अभी कोई प्रश्न ये कह सकता है कि फिर पुनर्जन्म सिर्फ किसी किसी के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, सबके साथ होता है। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस में इसको पता था। कृष्ण कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ग्राम अपोहनम च। अपोहनम का मतलब है कि मैं विस्मृति भी देता हूं। अगर मतलब आप बोल सकते हैं कि फिर मुझे याद नहीं है क्यों मेरा पुनर्जन्म। अगर भैया हमें पुनर्जन्म याद होने लगा तो हम जी नहीं पाएंगे, इतना खराब हो जाए। कृष्ण की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमें विस्मृति देते हैं कि भाई भूल जाओ, चलो। तो भूल जाते तो अच्छा है, नहीं तो हमने क्या क्या किया है, कैसी खराब हालत थी हमारी, हम वो सोच के जी ना पाए। राइट, हमारा कर्म का इतिहास इतना खराब है। तो वी डोंट हैव अ गुड हिस्ट्री, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन इज फॉर एवरीवन, एक या दो लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। एंड स्क्रिप्चर, हाँ अभी स्क्रिप्चर के बारे में बताते हैं। तो स्क्रिप्चर के बारे में जो हम बताते होते हैं उसके पहले हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, जैसे आप में से फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिसिपेंट है जिसकी उम्र है 20 साल, फॉर एग्जांपल 20 इयर्स, राइट। तो वो जो व्यक्ति 20 या 25 साल का है, वो व्यक्ति की हाइट फॉर एग्जांपल है 5 फुट, मतलब 5.5 फीट, और उसकी वेट है फॉर एग्जांपल 60 किलोग्राम्स, राइट। जब वो व्यक्ति 15 साल का होगा या 12 साल का होगा तो उसका हाइट और वेट सेम रहेगा? नॉट नेसेसरीली, राइट। हाइट तो कम होगा और वेट तो 100% कम होगा। जब वो व्यक्ति 6 साल का होगा तो उसकी हाइट होगी मुश्किल से 3-3.5 फीट, ज्यादा से ज्यादा, या 2 फीट। और वो जब व्यक्ति 1 साल का होगा तो 1 या 1.5 फीट, और वजन होगा 10 किलो, राइट। सो कहने का मतलब है इस लाइफ में भी हम शरीर चेंज करते हैं, इस लाइफ में भी, राइट। जैसे यहाँ पे पिक्चर है जो शास्त्र से है। 2nd चैप्टर के 13 श्लोक में कृष्ण बताते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। इसका मतलब है देही और देह, दो शब्द है। देह का मतलब होता है ये शरीर, और देही का मतलब होता है इस शरीर में रहने वाला। जैसे गृह और गृही, गृह का मतलब क्या होता है? ये घर, और गृही का मतलब घर में रहने वाला। सेम वे देह का मतलब होता है शरीर, और देही का मतलब होता है शरीर में रहने वाला, मतलब कौन? आत्मा। तो देहिनो अस्मिन यथा देह, अस्मिन मतलब ये शरीर में जो आत्मा रहती है, कौमारम यौवनम जरा, मतलब जैसे ये शरीर जो है वो कुमार अवस्था से यौवन अवस्था से बूढ़ापा की अवस्था, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, लेट मी पुट द पॉइंटर, या सो हम देख रहे हैं कि जैसे, हाँ ये अच्छा है, इसमें ऐसे लिख रहा है, इट लुक्स लाइक दैट द सोल इज मूविंग। सो यहाँ पे छोटा सा बच्चा है चिंटू, चिंटू बड़ा हुआ, फिर बड़ा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, राइट। सो चिंटू इज ग्रोइंग, हिज वेट्स इज चेंजिंग, हिज हाइट इज चेंजिंग, शरीर बदल रहा है, राइट। शरीर बदल रहा है ना। अभी ये चिंटू का शरीर ये जो है यहाँ पे वो नहीं है, शरीर पूरा अलग हो गया है, राइट।
यहाँ पे उसकी माता उसको गोद में लेके घूम सकती थी, अब नहीं घूम सकती, बिकॉज चिंटू इज क्वाइट हैवी, राइट, एंड क्वाइट बिग। फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर धीरे 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 करके जैसे हमने देखा, राइट, सो देन डेथ एंड देन अगेन रीसेट। सो ये और फिर तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर में भी जैसे हम शरीर चेंज करते हैं, इस शरीर में भी सिमिलरली, तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे देह का समाप्त होता है तो आत्मा और एक शरीर लेती है, नया शरीर। तो ऐसे जो धीर व्यक्ति है, धीरस तत्र न मुह्यति, वो इससे मोहित नहीं होता, कृष्ण कहते हैं। सो सिमिलरली हम चेंज करते हैं शरीर, राइट। जब ये शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा, राइट, जब ये शरीर 50 साल का, 60 साल, 70 साल, कुछ भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, ये शरीर कुछ काम का नहीं हुआ, या हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, फॉर व्हाटएवर रीजन दिस बॉडी को यूजलेस है, फिर आत्मा उसमें रहने के लिए फिट नहीं है, तो आत्मा नया शरीर लेती है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। आत्मा का स्थानांतरण बोलते हैं इसको। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाती है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी है समझने में, और कृष्ण बहुत इजीली बताता है। गीता में जो संदेश है बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है, बहुत कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो अगर हम भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर। सो ये सेम एग्जांपल है इन अ डिफरेंट वे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटा बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, राइट। 6 प्रकार के चेंज होते हैं जब हम हमारे पूरे शरीर में। सबसे पहले होता है बर्थ, फिर होता है ग्रोथ, जन्म लेता है, फिर वो शरीर बढ़ता है, फिर होता है मेंटेन, फिर वो कुछ समय तक मेंटेन करता है, थर्ड, फिर होता है वो बाय प्रोडक्ट, बच्चे पैदा करता है, राइट, चौथा अपना विस्तार करता है, फिर होता है धीरे धीरे वो जीर्ण होता है, राइट, और लास्ट में मृत्यु। ये 6 प्रकार के चेंज हर एक शरीर में होते हैं, हमारे में भी और हर एक शरीर में, कोई भी शरीर में, प्राणियों के शरीर में, पक्षियों के शरीर में। बर्थ, growth, maintenance, then byproducts or offspring, of giving offspring, then decay, and then death। ये होता है हर एक में, dwindle और फिर death। तो कहने का मतलब है कि ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन सेकंड चैप्टर भगवद गीता, जिसका नाम है गीता का सार, समरी ऑफ गीता। Okay, so we have finished the third section. Now we have just 2 sections left. So we'll chant again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. How many bodies do we have? कितने शरीर होते हैं, राइट। तो ये बोलेंगे ये कैसा प्रश्न है भैया, एक ही तो शरीर दिख रहा है, ये कोई प्रश्न है? कितने शरीर होते हैं? एक शरीर होता है। नो नो, वी हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, 3 बॉडीज। अरे बाप रे बाप, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है, 3 शरीर। कौन बताता है? अगेन स्क्रिप्चर्स, शास्त्र बताता है हमें कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं। देखेंगे उसके बारे में क्या है वो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन से इंफीरियर बॉडी है, राइट। सो एक होता है ग्रॉस बॉडी, जो अभी दिख रहा है ना, ये ग्रॉस बॉडी है पूरा, ये राइट, मांस से बना हुआ, राइट, ये सब कुछ, ये ग्रॉस बॉडी है। ये किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से, भूमि, रपो, अनलो, वायु, खम। 5 चीज कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के टेक्स्ट चैप्टर 7 टेक्स्ट 4 में। भूमि, रपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च, अहंकार इति यम में भिन्ना। खम फिर क्या है बोला है भगवान ने? खम मतलब आकाश, भूमि, अपो, अपो मतलब पानी, अनलो मतलब फायर, वायु मतलब वायु, एयर, एंड खम मतलब आकाश, ईथर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और खम मनो बुद्धि रेव च, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सटल बॉडी है। तो हमारा ये शरीर है जो स्थूल शरीर बोलते हैं उसको, ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जिससे किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, राइट। और उसके अंदर दूसरा एक शरीर है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडी, सोल, जिस जो है सच्चिद आनंद से बना हुआ है, इटर्नल है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, फुल ऑफ नॉलेज, उसको सब मतलब फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, एकदम आनंदमय, उसको कभी कोई दुख नहीं होता है, राइट। ये सोल है, सोल का नेचर है ये, सच्चित आनंद, राइट। तो दीज आर 3 बॉडीज वी हैव, राइट। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, कैसे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा एक कोट का एग्जांपल है, तो कोट जो है वो सबसे बाहर का लेयर है,
उसके अंदर हम पहनते हैं शर्ट, राइट? तो शर्ट जो है वो बीच का लेयर है, और उसके अंदर है व्यक्ति, वो है व्यक्ति जो है वो है सोल, लाइक दैट. सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. और ये कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, आगे आएगा, राइट? कृष्ण कहते हैं सेकंड चैप्टर के 22nd वर्स में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. ओके, सो सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग. जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से ग्रॉस बॉडी, उसके अंदर सटल बॉडी, और उसके अंदर सोल. ये सिर्फ पिक्टोरियल डायग्राम है, समझाने के लिए, तो हम समझ सके कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं. ओके, अभी लास्ट सेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप में से काफी भक्तों को ये हो सकता है बहुत सारे प्रश्न, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर होपफुली एफएक्यूज में आ जाएंगे. अगर नहीं आते हैं देन वी कैन ऑलवेज हैव क्वेश्चंस. FAQs about soul, right? Okay, what happens to us after death? मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु तो होगी, पर उसके बाद क्या होगा? तो कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मतलब वासांसि का मतलब होता है जैसे कपड़े, हम जीर्णानि मतलब जीर्ण हो गए, जो पुराने कपड़े, जैसे ये मेरा कुर्ता है, ये कुर्ता जब अभी मैंने नया है, फॉर एग्जांपल 1 साल हुआ है, 5 साल के बाद जब पुराना हो जाएगा तब मैं रोऊंगा, अरे रे मेरा कुर्ता, चलो ये मेरा कुर्ता फट गया, मेरा कुर्ता खराब हो गया है, उसका कलर चला गया है, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा. नहीं, हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे और नया कुर्ता लेंगे. सिमिलरली जब एक शरीर जो एक वस्त्र के समान है, किसके लिए? आत्मा के लिए. जो आत्मा के लिए एक वस्त्र के समान है, जब वो तथा शरीराणि विहाय, विहाय मतलब जब वो जीर्ण होता है, विहाय जीर्णानि होता है, अन्यानि संयाति नवानि देहि, न्यू बॉडी, तब उसको नया शरीर मिलता है. जब वो शरीर, जैसे हम देख रहे हैं पिक्चर में, ये पिक्चर दिख रहा है जिसमें अलग अलग नीचे दिख रहे हैं, अलग अलग योनि भी दिख रही है हमें, राइट? जरूरी नहीं है कि हमें मनुष्य का ही शरीर मिले, या इसके नेक्स्ट स्लाइड में वो है, राइट? सो द सोल लीव्स द ग्रॉस बॉडी बिहाइंड. हाँ, अभी जैसे हमने ये देखा कि या दिस पिक्चर, तो ये सबसे बाहर का लेयर है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसको छोड़ते हैं. ये 2 चीज है, येलो लाइन एंड डॉटेड लाइन, ये दोनों साथ में जाता है नेक्स्ट बॉडी में, ये नहीं छूटता. सूक्ष्म शरीर, सिर्फ ये बाहर का शरीर होता है ना, जो ये ग्रॉस बॉडी, यही सिर्फ छूटता है. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब मैं लास्ट लाइफ में, अगर फॉर एग्जांपल मैं लास्ट लाइफ में एक फिश था या मैं कॉकरोच था, तो उस समय मेरा मन बुद्धि अहंकार वही था और अभी भी वही है, वो चेंज नहीं होता है कभी भी, नेवर, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? इट डजंट चेंज. वी कैरी द सेम माइंड, सेम इंटेलिजेंस एंड सेम ईगो, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दूसरा एग्जाम्पल, ये बहुत पॉपुलर श्लोक है, जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें बहुत जगह पे ये सुनने को मिलता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुत. कहीं भी आत्मा क्या है, आत्मा तो किसी को काट नहीं, आत्मा को तो कोई वस्तु काट नहीं सकती, कोई भिगो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, राइट? सो मतलब कहने का मतलब है आत्मा शाश्वत है, राइट? तो जब हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा, राइट, सो नॉट दिस, या सो नेक्स्ट शरीर जब हमें मिलेगा तो वो हमारे कर्म पे आधारित होगा. जिस जिस तरह से हमने कर्म का जो हमने इंप्रेशन जमाया है हमारे मन बुद्धि और अहंकार में, क्योंकि मतलब जो कृष्ण की अरेंजमेंट है, भगवान की अरेंजमेंट है, वो ऐसी है कि बहुत दयालु है. जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, मांस खाना, तो उसके मन बुद्धि अहंकार में क्या है, मांस छुपा हुआ पड़ा है, मांस खाना है, मांस खाना है, मांस खाना है. मृत्यु के समय उसको याद है कि मुझे मांस खाना है, तो उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी शेर का. तो बोला भला भाई तू मांस खा भर भर के, ऐसा पका के कच्चा मांस खाओ, रॉ मांस, और पूरा दिन वही खाओ, उसको शेर का लाइफ मिलेगा. कोई व्यक्ति है जिसको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जल परी हूं या मैं जल परा हूं, व्हाटएवर, राइट? तो उसको नेक्स्ट लाइफ फिश का मिलेगा, बिकॉज ही लाइक स्विमिंग, राइट? तो जो हमें अच्छा लगता है, अगर हमें ऐसा है कि मुझे तो कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, तो कृष्ण अपने आप पास बुलाएंगे, राइट? सो या एंड देन फिर कोई और शरीर नहीं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई और भौतिक शरीर नहीं. सो नेक्स्ट FAQ,
इज द सोल इन एवरीबॉडी द सेम? मतलब मेरे और आपके अंदर आत्मा एक ही है? नहीं, अलग अलग है, इंडिविजुअल है। कौन बोलते हैं ये? कृष्ण कहते हैं। और कौन बोलेगा? राइट। सो कृष्ण सेकंड चैप्टर में बताते हैं कि ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, या तुम नहीं करते थे, या यहाँ पे जो भी ये योद्धा ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। राइट। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग में से, तो हम सभी भी हमेशा हम लोग इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे। मतलब सोल की कभी मृत्यु नहीं होती। ये सोल अलग है, ये सोल, मतलब कितने हैं सोल? अनंत, अनंत है, उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इन्यूमरेबल, इनफाइनाइट, इतने सोल है पूरे ब्रह्मांड में, इतने सोल है, और वो सभी सोल अलग अलग है एक दूसरे से, यूनिक। कौन कर सकता है ये? सिर्फ भगवान ही कर सकता है ये सब चमत्कार। डज द सोल हैव अ फॉर्म? क्या कोई एक रूप है, एक फॉर्म है आत्मा का? यस, यस, इट डज हैव अ फॉर्म, राइट। तो आत्मा जो है वो फॉर्म देती है मैटर को। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है, इसका फॉर्म है, रूप है, बिल्कुल है। इसको इसको एक फॉर्म किसने दिया? एक आत्मा ने दिया, किसी इंजीनियर ने दिया। जो आत्मा है, इंजीनियर है जो, वो आत्मा है। सो सोल कैन गिव फॉर्म टू मैटर, मैटर कैन नॉट गिव फॉर्म टू सोल। लाइफ कम्स फ्रॉम सोल, या लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डजंट कम फ्रॉम मैटर। यू सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो सोल जो है, सो ये स्वभाव है उसका, राइट। सोल कहां पे रहती है? Where does the soul reside? Soul resides in the region of heart. Soul resides in the region of heart, right? So जैसे भगवान ऐसे अगेन कहां बताया? कृष्ण ने बताया, सर्वसचाम हृदि सन्निविष्टो, हृदय में रहते हैं, राइट। और एक ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, क्लियरली बताया, हृदय में। आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में रहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राइट। सो इन वन वे सोल की आयु, और एक एफएक्यू जो कोई पूछ सकता है, जो हमने पहले ले लिया है, बट फिर भी, कि सोल की आयु क्या है? सोल की आयु इटर्नल, मगर शरीर की आयु होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को आई डोंट नो पता है या नहीं, मगर हर एक व्यक्ति की आयु, हर एक जीव की आयु 100 साल होती है, 100 साल। एवरीवन लिव्स फॉर 100 years। लाइक क्या प्रभु आप भी फेंक रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, ऐसा ही होता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक, हर एक 100 साल जीता है। मगर वो 100 साल की, एक साल की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जो प्रूवन है, राइट। जैसे 100 साल, हमारे 100 साल कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, राइट। फिर 24 घंटे में एक दिन बनता है, फिर 30 दिन का एक महीना होता है, फिर एक साल, ऐसे 100 साल, राइट, फॉर अस, राइट। बट एक सेकंड होती है, एक सेकंड से, सो लाइक दैट इज आवर टाइम फ्रेम। देवताओं का जो 6 महीना होता है, वो हमारा एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन आप समझिए कितना है? एक चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग में होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उसका टोटल आयु होता है 432 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब कुल मिला के 432 इंटू 2 एंड 3 एंड 4, 8। सो करीब आई थिंक अराउंड 17-18 lakhs years, our years, इंटू 1000, वो ब्रह्मा जी का था एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की एक रात होती है, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और ये कहां बताया? भगवान ने बताया चैप्टर 8 के टेक्स्ट 17 में, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी जीते, उनका एक दिन होता है, ऐसी एक रात होती है। तो जैसे होता है ना, कुछ जीव होते हैं जो रात को जन्म लेते हैं और सुबह तो वो चले जाते हैं, जो हम देखते हैं बारिश में कुछ फ्लाइज होते हैं, राइट, लाइक दैट। सो इन दैट वे ब्रह्मा जी की लाइफ तो अनंत, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी। नहीं, मगर इटर्निटी। तो जैसे वो व्यक्ति जो है, वो जो फ्लाई, वो सोचेगा कि यार ये मनुष्य तो कितना मतलब जीते हैं यार, हम तो सिर्फ 5 घंटे जीते, 100 साल जीते, 100 साल, हम तो सिर्फ 4-5 घंटा जीते हैं बस।
तो उसकी कंपैरिजन में हमारी आयु क्या है? इटर्निटी। आहा, ये तो अनंत है, राइट, शाश्वत है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मृत्यु आती है, हमें पता है। सिमिलरली हमारी कंपैरिजन में ब्रह्मा जी लग सकते हैं कि ब्रह्मा जी तो कितना जिएंगे, मगर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। यस, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कृष्णा से इन 8th चैप्टर। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम, राइट। सो कहने का मतलब है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमारी मृत्यु होगी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारी चेतना होगी उसके मुताबिक हमें शरीर मिलेगा। सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट डेथ जो आएगी कभी ना कभी, तो राइट। जैसे एक छोटा सा स्टोरी है भागवतम से। एक अजामिल करके व्यक्ति था, जो ऐसे ब्राह्मण था, मगर बुरी संगति से, एक वेश्या की संगति से वो दूषित हो गया था, और उसने फिर वेश्या से विवाह कर लिया, उससे बच्चे पैदा किया। उसने कुछ बच्चे पैदा किए, उसमें सबसे छोटा बच्चा था उसका, उसने नाम रख दिया नारायण, नारायण समहाउ। तो वो उससे बहुत आसक्त हो गया। तो वो मतलब इतने उसने पाप किए थे, इसने कि मतलब यमराज ने वो छोड़ो है इसका, मेरा पूरा मेरा कोटा और हार्ड डिस्क पे फुल हो गया है, कितना उसको मैं डेटा करूं, मतलब ये भी टेराबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट्स, उससे भी ऊपर हो गया है, राइट। तो मगर उसने एक अच्छा काम किया कि उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया, राइट। तो जब उसने इतना आसक्त हो गया था कि वो पूरा दिन नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, मेरे इधर आओ, मेरे से बात करो, नारायण 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 बोलता रहता था। जब उसकी मृत्यु आई तो उसको उसने जानबूझ के नहीं बोला, उसने अकारण बोल दिया नारायण, बच्चे को याद करके, और उसकी उसकी आखिरी सांस हो गई, उसको वो मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, तुरंत उसको भगवान ने देखा कि इसने मेरा नाम बोला, नारायण का नाम बोला, तो तुरंत उन्होंने विष्णु दूत भेजे उसको लेने के लिए, और यमदूत वहां पे थे, यमदूत से उनका चर्चा हुआ। यमदूत को उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप इनको टच नहीं कर सकते, इन्होंने हमें, भगवान ने भेजा है, ये हमें इनको वैकुंठ ले जाएंगे, भगवत धाम ले जाएंगे। क्यों? उन्होंने नारायण बुलाया। नारायण, तो आप समझिए, तो सिर्फ अकारण बोलने से उसकी ये गति हुई, और उनको फिर पूरा सब कुछ झंझट से मुक्ति मिल गई। सो एक ऐसा एक फनी स्टोरी, एक बिजनेसमैन था, तो उसने भी ऐसे जीओएसडी कोर्स किया था। तो उसको बोला कि हाँ ये अच्छा है, तो मैं मेरे पुत्र जो होंगे उसका नाम भी ऐसे ही रखूंगा। तो उसने फिर जीओएसडी कंटिन्यू नहीं किया, उसने एक सेशन अटेंड किया था, फिर उसने कुछ नहीं किया, गीता पढ़ा नहीं। उसने क्या किया, वो तो पक्का बिजनेसमैन था, तो उसने क्या किया, उसको 4 बेटे थे, सभी का नाम उसने रख दिया। मतलब एक ना अजामिल थे, मैंने 4 नाम रखे, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, चारों के नाम भगवान के, भगवान के चतुर्व्यूह है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, सभी नाम भगवान के। बोला कोई एक तो याद आएगा, बोला एक तो याद आएगा एटलीस्ट। तो फिर जब उसकी मृत्यु आई तो उसने बुलाया, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, सब आके रह जाओ। उस डेथ बेड, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, तो सब आ गए। तो उसको बोला एक कोई एक तो आएगा, मैं 4 को बुलाता हूँ। चारों आ गए। बोला अरे क्या कर दिया, अगर आप चारों इधर आ रहे हो तो हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, अभी कौन संभाल रहा है, चारों इधर हो तो। और इतने में उसकी मृत्यु हो गई। तब मतलब वो चीट नहीं कर पाए। तो वी कैनॉट चीट कृष्णा। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में कोई चीट नहीं कर सकता। तो वापस उसको गति नहीं मिली उसकी, क्योंकि उसका इंटेंशन सही नहीं था। अगर सही इंटेंशन के साथ अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको तो 100% मिलना है। कृष्ण प्रॉमिस देते हैं, राइट, असंशय, कृष्ण कहते हैं असंशय, कोई इसमें संदेह नहीं है। सो that is how it is. We need to understand that we have to prepare ourselves, right? So that we saw, right? Okay, the last FAQ, and then we will take a rest. Size of the soul. Size of the soul. Soul का size क्या हो गया? Right? Size. केशाग्रत शतभागस्य सत्ता कल्पितस्य, शास्त्र में वर्णन आता है कि जो हमारा जो बाल है ना, उसका टिप होता है, उसके हम 100 टुकड़े करें और उसमें से एक टुकड़ा ले, वापिस उसके 100 टुकड़े करें और उसका एक टुकड़ा करें, उसका एक टुकड़ा ले, उसको बोलते हैं सोल का साइज। मतलब बाल के अग्रभाग का, बाल का नहीं, बाल की टिप का, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। समझिए, अभी तक कोई माइक्रोस्कोप, कोई बायोस्कोप कुछ बना नहीं है उसको चेक करने के लिए वर्ल्ड में। माइक्रोन, नैनोन, पिकोन, कोई उसका साइज नहीं है, कोई उसको मेजर नहीं कर सकता। मगर शास्त्र में वर्णन है कि ये साइज है।
सोल का, राइट। सो कहने का मतलब है कि बहुत सूक्ष्म है, राइट, और मगर बट इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कैसे कि जैसे और भगवान जो है वो भी आत्मा है, ही इज ऑल्सो सोल बट ही इज सुपर सोल, परमात्मा है, राइट, और हम लोग आत्मा है, राइट। जैसे क्वालिटेटिवली हम सेम है, सोल और सुपर सोल गुण में सेम है, सच चित और आनंद सेम है। भगवान का या परमात्मा का भी सेम गुण है, हमारा भी सेम गुण है, बट क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। क्वांटिटी में जो भगवान है वो है विभू और हम है अणु, तो वो इज ग्रेट, हम तो बहुत सूक्ष्म तुच्छ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समुद्र और समुद्र का एक बूंद, राइट, समुद्र का एक बूंद और समुद्र, क्या क्या कोई कंपैरिजन है? बट कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन सेम है, केमिकल कंपोजिशन इज द सेम, सेम सब कुछ कंपोजिशन सेम है उसमें, सेम हैवी मेटल, सेम एलिमेंट, सब कुछ सेम है, बट क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस। सो दैट इज द डिफरेंस, इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद, कि हम लोग समझ नहीं सकते उस तरह से सेम भी है और अलग भी है, so, अचिंत्य है, ये हमारे मन और इंद्रियों से परे है टू अंडरस्टैंड गॉड, बट विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स वी कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे देखते हैं कि एक चींटी में, एक छोटे से कोरोना वायरस में कोरोना वायरस कितना छोटा है, उसमें भी आत्मा है, और एलिफेंट, फिश, सब में भी आत्मा है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लास्ट फ्यू स्लाइड्स, हाउ कैन वी सी द सोल, कैसे हम आत्मा को फिर देख सकते हैं, राइट। सो हम क्या किसी बीज में हम ऑयल को देख सकते हैं? क्या हम दूध में घी को देख सकते हैं? क्या हम जो गन्ना होता है शुगर केन, उसमें से शुगर को देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं। कैसे? एक प्रोसेस से, एक प्रोसीजर होती है, एक प्रोसेस होती है, तब देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? सो मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। सो हमारा मुख्य मुद्दा है हम आत्मा को समझे, आत्म साक्षात्कार करें, सी द सोल। स्पिरिचुअल apparatus, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? मंत्र मेडिटेशन, जो हम आगे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? सी द सोल, एंड द सोल यू कैन, यस, द सोल कैन बी सीन बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कंक्लूजन, राइट। और उसका एडवांटेज क्या होगा ये करने से? ये करने से एडवांटेज होगा कि हम हमेशा हमेशा के लिए, राइट, हम इटर्नली वी विल बी हैप्पी, इटर्नली वी विल बी इन एक्सटेसी, रियल हैप्पीनेस, और हम दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, फॉरगिव कर पाएंगे, राइट, हम भूल सकेंगे, इल्यूजन नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा, राइट। सो विद दिस वी कैन एंड दिस टुडेज सेशन, एंड if we have any question we can take the questions then. So we have got like 10-15 minutes. Thank you very much. Okay, so आप में से कोई भक्त so एक कमेंट थी कि ऑडियो was low, but I don't know, हमारा पूरा सेशन खत्म हो गया। I don't know, but there were a few questions कि, और फिर उन्होंने बताया कि I already got my answer. Okay, तो किसी और भक्त का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। Yeah, if someone wants to share anything. Okay, एक क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर डेथ क्या हर एक सोल दूसरे बॉडी में चली जाती है या कोई अपनी मर्जी से जा सकता है? हाँ, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। डेथ होने के बाद, जैसे मैं बताया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में, दोनों में, 6ठा श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए, कि यम यम वापि स्मरण लोके त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेदि कौन्ते सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरण लोके, जैसी जैसी चेतना में या भावना में व्यक्ति शरीर को छोड़ेगा वैसा शरीर उसको मिलेगा। वेरी वेरी सिंपल, में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो उसका मतलब है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे हाथ में है। ऐसे हम ये देख सकते हैं कि जो नींद करते हैं ना हम, नींद जब हम सोते हैं वो मृत्यु के बराबर ही है। सोना इज लाइक डेथ। कैसे? जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो बाहर जा सकता है, और बाहर जाता है, और अमेरिका में जाता है, और न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में वहां पे घूम के वापस आ जाता है,
और हम लोग उसको बोलते हैं हम स्वप्न, right? मगर वापिस आता है। जब वो वापिस नहीं आता है उसको बोलते हैं मृत्यु। जब वापिस नहीं आएगा तो मृत्यु है। सो कहने का मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है सोल के साथ जब वो ट्रैवल करता है, इसलिए कभी कभी हम उसको याद भी करते हैं कि ऐसा मुझे स्वप्न आया था, राइट? कभी कभी याद नहीं करते, REM स्लीप, नॉन REM स्लीप इन फार्मास्यूटिकल टर्म्स। बट सो द पॉइंट इज कि अगर जिस तरह से, तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जो जो मोस्टली क्या होता है, जो पूरे दिन में हमने जो कार्य किए हैं हमारे स्वप्न उसी में आते हैं। पूरा दिन हमने किसी के झगड़ा किया है तो हमारे वही याद आएगा, या किसी के साथ हमें पैसे लेना बाकी है तो हमें वही याद आएगा कि मुझे इससे वो पैसे लेने हैं, या मुझे ये जॉब का प्रेशर है, वही याद आएगा, राइट? पूरी लाइफ अगर हमने जो किया है अंत समय में वही याद आएगा, हमें ये वही याद आएगा। इसीलिए अगर पूरी लाइफ हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, राइट, मंत्र मेडिटेशन, कृष्ण भक्ति, भगवत गीता का अध्ययन, तो हो सकता है हमें लाइफ लास्ट, हो सकता है नहीं है, उसमें मोस्ट चांसेस यही है कि हमें लास्ट मोमेंट पे वही सब कुछ याद आएगा, क्योंकि हमने पूरी लाइफ वही किया है। सो ये इट इज नॉट अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग, माइंड यू, इट इज अबाउट द आर्ट ऑफ डाइंग। कैसे हमें मृत्यु आती है वो टेस्ट है। तो कोई बोल सकता है, सॉरी मैं ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि मुझे और बोलने की इच्छा हो रही है, मगर कोई ये बोल सकता है कि फिर ठीक है ना, फिर तो भक्ति क्या है, वो तो 60 साल की उम्र में कर लेंगे, जब मृत्यु होगी तो 1-2 साल कर लेंगे। तो उसके 2-3 आंसर है। पहला क्वेश्चन, क्या आपको कैसे पता है कि यार 60 साल तक जिएंगे? आपको पता है ये? कैन यू, आप लिख सकते हैं कि मैं इतना साल जीऊंगा, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक्स? नो। सेकंड, आप अगर आप जी भी ले तो आपको पता है कि आपका शरीर सलामत रहेगा, आपका दिमाग काम करेगा, आपके हाथ पैर काम करेंगे, आपकी आंखें काम करेंगी, आप सुन सकेंगे, बोल सकेंगे? डू यू नो? कैन यू गारंटी? नो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, उसकी एग्जाम है, तो एग्जाम, फाइनल एग्जाम, जो हमारी फाइनल एग्जाम क्या है? हमारी डेथ, दैट इज आवर फाइनल एग्जाम। अगर उसको हमें सक्सेसफुली क्लियर करना है, सो दैट वी डोंट गेट नेक्स्ट बॉडी एंड वी गो टू कृष्ण, वी गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो अगर कोई बच्चा सिर्फ एक दिन पहले पढ़ ले तो वो क्या एग्जाम में पास हो पाएगा? 100% वो फेल होगा। सिमिलरली अगर हम ऐसे चीट करके, हाँ ठीक है मैं तो लास्ट 1-2 साल या 2 महीने में मैं कृष्ण के बारे में याद कर लूंगा तो मुझे कृष्ण याद आ जाएंगे, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पूरी लाइफ वी हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज द वे। इन दैट वे, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन माता जी, यस, वी कैन शेप अवर डेस्टिनी। हमारा शरीर हम खुद कर सकते हैं, जिस तरह के हम कर्म करें उस तरह से हमें शरीर मिलेगा। ओके, ओके, दैट क्वेश्चन वी हैव सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म कहाँ हुई, क्या हम पता लगा सकते हैं? समथिंग लाइक दैट, कहाँ होगा? सो आई थिंक थोड़ा समझना मुश्किल है, बट शायद ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि पुनर्जन्म कहाँ होगा, राइट? सो see, the best way is to not take the next life because it is very risky, because हमारे हाथ में नहीं है ये। कर्मणा दैव नेत्रेण, भागवतम कहते हैं, भागवतम के 3रे स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक है 331:1, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, राइट? कि कर्मणा दैव नेत्रेण, ये सब जो देवता गण है वो डिसाइड करते हैं। नेत्रेण मतलब उनकी देखरेख में होता है, उनकी अध्यक्षता में ये होता है, जो अल्टीमेटली कृष्ण के नीचे आते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको कहां भेजना है, इसको कहां भेजना है, जो हम समझते साधारण लैंग्वेज में यमराज, राइट? तो व्हाई टू टेक रिस्क? अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ, हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में मुझे अंबानी जैसे परिवार में मिले, राइट, बहुत रिच फैमिली में, मगर हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे एक मनुष्य शरीर ना भी मिले, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल, राइट? सो व्हाई टू टेक रिस्क? सो बेटर इज टू do a course like Journey of Self Discovery to understand what a soul should do, to read Bhagavad Gita, to live life according to Bhagavad Gita and according to what Krishna is recommending us, and then be eternally happy. ये झंझट ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है। ये सबसे जो सही में इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, चतुर होते हैं, वो ये करते हैं। Okay, next question is how can we get mental peace? तो मन की शांति के बारे में अच्छा क्वेश्चन है। मन में शांति इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम, मूल कारण तो ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जैसे हमने देखा था, एडवांटेज है कि जब हम शरीर अपने आप को नहीं मानते हैं, अब अपने आप को मानते हैं कि हम आत्मा है जो सही में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे हमारे 95% प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, राइट? और उसके अलावा मन को तारने के लिए होता है मंत्रा, जो हम लास्ट सेशन में देखेंगे।
मंत्रा, मन मतलब माइंड, त्रा मतलब डिलीवर. So when we chant holy names of Lord Krishna का, जैसे ये महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे माइंड में वो ऑटोमेटिक इंप्रेशन बनता है, right? And then it helps us to achieve peace, less anxiety, less stress, depression नहीं आएगा, and we will get eternal happiness and peace. So और जैसे हमने देखा था, अगर आपके पास गीता है तो आप नेक्स्ट लास्ट सेशन में भी हमने देखा था, भोक्तारम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, टेक्स्ट 5 सॉरी चैप्टर 5 टेक्स्ट 29, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक में कृष्ण बताता है कैसे हमें शांति हासिल करें, तो वहां पे भी आंसर है. ओके, सो ये आंसर हो गया पुनर्जन्म वाला. When every time we take birth we carry same intelligence, false ego, so can we change that through our karma? No. हम कर्म से अपना भौतिक शरीर नहीं बदल सकते, राइट, बट हम माइंड और इंटेलिजेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं. सो एक तरह से यस एंड एक तरह से नो. हम उसको चेंज नहीं कर सकते बट उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, इसको शुद्ध कर सकते हैं. जैसे हम, ये बहुत इजी है समझना, राइट. जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मन में बहुत काम आसक्ति है, राइट. उसको ऑपोजिट सेक्स से बहुत अट्रैक्शन है, राइट. सो लंपट है, तो क्योंकि वो ऐसी संगत में है, धीरे धीरे वो या उसकी संगत कम होगी तो वो सुधर सकता है. सिमिलरली कोई व्यक्ति है जो वो किसी ड्रंकर्ड के साथ घूमेगा, जैसे संग वैसा रंग, जैसे हम जानते हैं, तो उसकी चेतना वैसी होगी, उसको फिर शराब पीने की इच्छा होगी, उसका माइंड अभी पॉल्यूटेड है. जैसे जैसे वो अपने माइंड को प्योरीफाई करने का प्रयास करेगा, संग अच्छा करेगा, कुछ दवाई लेगा वगैरह वगैरह, ट्रीटमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका मन शुद्ध होता जाएगा. सिमिलरली हमारा मन को शुद्ध करने के लिए प्रोसेस है जो हम आगे जाके देखने वाले हैं. सो यस, इन दैट वे वी कैन प्योरीफाई, बट वी कैन नॉट चेंज, बट वी कैन प्योरीफाई. क्या हम सोल से बात कर सकते हैं? शायद आपने ध्यान से समझा नहीं, क्या हमने बताया. सोल हम है, वी आर सोल, हमारा सोल नहीं है. So what is the point of talking to soul? Right? We are soul. जब हम बोलते हैं हम, तो सोल, सोल से बात कर सकता है, ये क्वेश्चन हुआ. क्या सोल से बात? सोल तो सोल ही है ना, वो कैसे बात कर सकता है? मतलब वो, कहने का मतलब है कि our purpose is not to connect with soul because we are already soul. Our purpose is to connect with super soul. That is intelligence. Soul, इसी को बोलते हैं योगा. योग मतलब जुड़ना, और वियोग मतलब बिछड़ना. किससे जुड़ना? कोई आसन से जुड़ना नहीं, भगवान से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, राइट. तो इसके बारे में चर्चा करेंगे. परमात्मा, आत्मा और भगवान 3 शब्द है, किस तरह से वो अलग अलग है. परमात्मा, आत्मा और भगवान ये अलग अलग है. सॉरी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये 3 अलग अलग है. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है, भागवतम का ये श्लोक है. उसके बारे में हम आगे वाले सेशन में कुछ चर्चा करने वाले हैं, रिलीजियन ऑन ट्रायल जब हम लेंगे तब. सो विच इज नेक्स्ट सेशन आई थिंक. So कहने का मतलब है कि yes, so we have to connect with super soul, right? Because we are soul. How can I reach to Krishna or Vaikuntha Dham after death? हाँ, ये तो बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न पूछा है आपने, कि कृष्ण धाम, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भी आप बोले, कैसे पहुंचे. 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये, आप पढ़ सकते हैं घर पे फिर बाद में. अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भाव याति नाति अत्र संशय. कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो, अंत काले च माम एव, ओनली मी, सिर्फ मेरा स्मरण जो करता है अंत काल में, वो क्या करता है, वो हम 100% मेरे पास आएगा. उसमें 1% याति नाति अत्र संशय, एक 1% भी डाउट नहीं है, राइट. दैट इज वेरी नाइस. दूसरा कहां पे दिया है? दूसरा दिया है 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में. कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय. कि मेरे जन्म और कर्म को जो जानता है, मतलब जो कृष्ण के बारे में जानता है, जो परमात्मा के बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, उनके जन्म और कर्म दोनों के बारे में, वो तत्वतः एज इट इज, तत्वदर्शी, एक प्रामाणिक गुरु के पास से, प्रामाणिक भक्त के पास से, ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा सुल्टा जान लिया कि हाँ ठीक है कृष्ण पता है, कृष्ण गोलोक का जन्म भैया गोकुल में हुआ, बड़े हुए, वृंदावन में उन्होंने रास लीला की, फिर मथुरा में जाके उन्होंने वध किया,
फिर वो द्वारिका में थे, फिर उन्होंने महाभारत में उनका सपोर्ट किया पांडवों का, और फिर एक उनको तीर लगा और उनकी मृत्यु हो गई, कृष्ण की मृत्यु हो गई, और फिर ये दिस इज कृष्ण। ये बकवास है, बकवास ज्ञान है ये कृष्ण का। ये कोई ज्ञान है? तत्वतः कृष्ण के तत्वतः एज जैसा है बिल्कुल वैसा। वो कहां से मिलेगा? वो प्रामाणिक स्रोत से मिलेगा। जो कृष्ण के भक्त है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को तत्वदर्शी है, कृष्ण को तत्वतः जानते हैं। कौन है कृष्ण? कृष्ण कहते हैं धारयामी अहम ओजसा। ये पूरे ब्रह्मांड को, अगर आपको लगता है कृष्ण एक साधारण बालक है, कृष्ण तो एक वृंदावन के लीला किया है, नहीं नहीं, कृष्ण कहता है गीता में, मैं ये पूरे सृष्टि को धारण करता हूं। ये है कृष्ण। सो ऐसे कोई व्यक्ति जब कृष्ण को जानता है पूर्णतः, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण लीला छोटा बड़ा जान लिया, तो त्यक्त्वा ये देह को छोड़कर, क्या पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होता है, मामेति, वो मेरे पास आता है, कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है, बट ये 2 श्लोक मुझे याद आ रहे हैं अभी जो रेलेवेंट है और इसका आंसर है। तो कृष्ण को पे पास जाने के लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए जो एकदम सही क्वेश्चन पूछा है, और यही क्वेश्चन सबको, यही प्रयास सबको करना चाहिए कि ये झंझट ही नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में मुझे पता नहीं है मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ये बेटर है कि मैं सीधा फाइनली परमानेंटली। क्यों? अगेन एक और जगह कृष्ण ने बताया 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पे जाने से कोई बाकी वापस नहीं आता, फिर वो वन वे है, या वन वे है, वापिस कोई नहीं आता है। त्यक्त्वा देहम पुनः सॉरी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, वो धाम जो मेरा है, जो परम धाम है वो है, उसको बोलते हैं वैकुंठ, उसको बोलते हैं कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट वी शुड एम फॉर। वन वे जाना है, वापिस नहीं आना है। नहीं तो क्या होता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम, वही वापिस बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, वही चक्कर में हम फिसते जाते हैं। उससे छूटना ये समझदारी है, उससे छूटना, दैट इज द मोटिव ऑफ दिस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उससे छूटना, दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, हमें मनुष्य जीवन पिज्जाज पास्ताज खाने के लिए, मूवीज देखने के लिए, गाड़ियों में घूमने के लिए, ये करने के लिए नहीं मिला है। ये हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मिला किस लिए है? हम समझे कि हम कौन है। ओ एम आई सोल, व्हाट इज कर्म, व्हाट इज जन्म, व्हाट इज मृत्यु, व्हाट इज जन्म मृत्यु, देन व्हाट इज लॉ ऑफ कर्म। जैसे भगवद गीता में 5 मुख्य विषय है, जो मैं बाद में बताने वाला था, बट आई कैन शेयर दिस नाउ। 5 मुख्य विषय के बारे में गीता में बताया गया है। एक है सोल, आत्मा के बारे में, एक है परमात्मा के बारे में या भगवान के बारे में, एक है प्रकृति के बारे में, जिसको हम चर्चा नहीं किया है, मगर बाद में करेंगे, सत्व रजो तमो गुण, प्रकृति के 3 गुण, 14वां अध्याय है। एक है काल के बारे में, टाइम के बारे में, काल के बारे में पता किया है और चर्चा किया है कृष्ण ने। और है कर्म। 5 मुख्य विषय के बारे में भगवद गीता में ज्ञान है, जो हमें अर्जित करना चाहिए, जो वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। So I think we are close to 9. If you have any more questions, I think I am done. किसी का कोई प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं मिला है, या अगर कोई प्रश्न है तो आप वापस लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। I think I will try to answer as much as possible. Okay, there is no more question, I guess. Okay, so thank you very much, everyone. Prabhuji, Yes. can we get this recording? Yes. So मैंने आज YouTube पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं, Mm-hmm. और एक आज का वीडियो मैं एक 2 दिन में करूंगा, एंड आई विल शेयर दिस लिंक, मे बी आई कैन शेयर दिस टुमारो इटसेल्फ, द टू रिकॉर्डिंग्स। और आप लोग से देन रिक्वेस्ट है कि आप उसको सुन सकते हैं, उसको और लोगों को भेज सकते हैं, एंड देन या इट इज सो, या आई विल पोस्ट दैट। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा, श्रीमद् हरे भगवद गीता की जय। Jai. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।